ईरान इस वक्त अपने इतिहास के सबसे तनावपूर्ण और निर्णायक दौर से गुजर रहा है, जहां लगातार तीसरे हफ्ते भी सरकार विरोधी प्रदर्शन थमने का नाम ही नहीं ले रहे हैं और हालात हर गुजरते दिन के साथ और ज्यादा हिंसक होते जा रहे हैं। राजधानी तेहरान से लेकर छोटे शहरों और दूर दराज के इलाकों तक सड़कों पर गुस्सा साफ देखा जा सकता है और सुरक्षा बलों के साथ आम लोगों का टकराव अब खुले संघर्ष की शक्ल ले चुका है। प्रदर्शनकारियों और स्थानीय नागरिकों के मुताबिक ईरान के सभी 31 प्रांतों में ये प्रदर्शन फैल चुके हैं और हर दिन गोलीबारी, गिरफ्तारियां और मौतों की नई खबरें सामने आ रही हैं। ये अब सिर्फ छोटे विरोध प्रदर्शन नहीं रह गए, बल्कि पूरे सिस्टम के खिलाफ उठी एक बड़ी चुनौती बन चुके हैं। इन प्रदर्शनों के दौरान जिन लोगों की मौत हुई है, उनकी पहचान अब धीरे धीरे सामने आने लगी है। जो तस्वीरें और वीडियोस बाहर आ रहे हैं वे हालात की भयावहता को साफ दिखा रहे हैं। तेहरान से सामने आए वीडियोस में देखा गया है कि जिन प्रदर्शनकारियों की मौत हुई, उनके अंतिम संस्कार में भी डर का माहौल नहीं है, बल्कि परिवार के लोग और रिश्तेदार खुलकर सरकार विरोधी नारे लगा रहे हैं। कब्रिस्तान में दफन के दौरान लोग रोते हुए, ताली बजाते हुए और ऊंची आवाज में नारे लगाते दिखाई दे रहे हैं, जिनमें सीधे तौर पर ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्लाह अली खामेनी को निशाना बनाया जा रहा है और तानाशाही के खिलाफ गुस्सा खुलकर सामने आ रहा है। महिलाओं की चीखें, बिलखते हुए परिजन और हाथों में मृतकों की तस्वीरें लिए लोग सड़कों पर चिल्लाते दिखाई दे रहे हैं। ये दृश्य ईरान के इतिहास में बेहद असाधारण माने जा रहे हैं, क्योंकि आमतौर पर ऐसे मौकों पर भी लोग चुप रहने को मजबूर रहे हैं। इसी बीच अमेरिका स्थित मानवाधिकार संगठन HRANA का दावा है कि अब तक कम से कम 496 प्रदर्शनकारियों की मौत हो चुकी है और 10,000 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया नेटवर्क CNN इन आंकड़ों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं कर सका, लेकिन अलग अलग इलाकों से मिल रही जानकारी और सामने आ रहे वीडियोस इन दावों को मजबूत करते नजर आ रहे हैं। ईरानी सरकार इन आंकड़ों को लगातार खारिज करती रही है, लेकिन चश्मदीदों की गवाही और सोशल मीडिया पर लीक हो रही सूचनाएं सरकारी दावों पर गंभीर सवाल खड़े कर रही हैं। हालात को काबू रखने के लिए ईरान की सरकार ने इंटरनेट और टेलीफोन सेवाएं पूरी तरह बंद कर दी हैं। पिछले 72 घंटे से ज्यादा समय से देश लगभग पूरी तरीके से ऑफलाइन है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बंद हैं, मैसेजिंग ऐप्स काम नहीं कर रहे हैं और कई इलाकों में कॉलिंग नेटवर्क भी पूरी तरीके से ठप है। माना जा रहा है कि इसका मकसद यह है कि प्रदर्शनकारियों की आवाज और सड़कों की सच्ची तस्वीर दुनिया तक न पहुंच सके, लेकिन इसके बावजूद किसी न किसी तरह से वीडियो और खबरें बाहर आ रही हैं, जो सरकार के लिए और बड़ी चुनौती बनती जा रही हैं। तेहरान की एक महिला ने बताया कि सुरक्षा बलों ने उसके घर के अंदर बैलेट गन से फायरिंग की। महिला के मुताबिक उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि सड़क पर एक लड़की को बिजली के झटके दिए गए और जब तक वे बेहोश नहीं हो गए तब तक उसे छोड़ा नहीं गया। जब महिला के पति उन्हें घर के अंदर खींच कर लाए तो उसके बाद सुरक्षा बलों ने उनके घर पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। महिला का कहना है कि उनके जान पहचान के कई लोग घायल हुए हैं और कुछ की मौत भी हो चुकी है। एक बुजुर्ग व्यक्ति को 73 पैलेट लगे एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई और एक महिला को पैर में गोली लगी। तेहरान प्रांत के कहरिजक फॉरेंसिक मेडिकल सेंटर से सामने आए वीडियोज हालात की गंभीरता को और गहरा कर रहे हैं, जहां दर्जनों शव काले बॉडी बैग में रखे हुए दिखाई दे रहे हैं। परिजन एक स्क्रीन पर दिखाई जा रही तस्वीरों के जरिए अपनों की पहचान करने की कोशिश कर रहे हैं। चारों तरफ चीख पुकार और रोने की आवाजें और कुछ दृश्यों में 250 से ज्यादा शवों की जानकारी दिखाई दे रही है। ईरानी सरकारी मीडिया का दावा है कि ये शव साधारण नागरिकों के हैं, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि अगर ये लोग प्रदर्शनकारी नहीं थे तो फिर इतने बड़े पैमाने पर उनकी मौत कैसे हुई। इन हालातों के बीच ईरानी सरकार ने 3 दिन के राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया है, लेकिन ये शोक उन प्रदर्शनकारियों के लिए नहीं जो सड़कों पर मारे गए, बल्कि उन लोगों के लिए है जिन्हें सरकार राष्ट्रीय प्रतिरोध के शहीद बता रही है। सरकारी टीवी के मुताबिक ये लोग अमेरिका और ज़ायनिस्ट ताकतों के खिलाफ लड़ते हुए मारे गए हैं। सरकार का यह भी दावा है कि अब तक 100 से ज्यादा सुरक्षा कर्मियों की मौत हो चुकी है। सोमवार को सरकार समर्थक एक बड़े मार्च का भी ऐलान किया गया है, जिसमें लोगों से कहा गया है कि वे कुरान लेकर सड़कों पर उतरें और प्रदर्शनकारियों पर धार्मिक प्रतीकों के अपमान का आरोप लगाते हुए सरकार के समर्थन में अपनी मौजूदगी दर्ज कराएं। सरकार का कहना है कि कुछ प्रदर्शनकारियों ने मस्जिदों को आग लगाई और इस्लामी प्रतीकों का अपमान किया। हालांकि स्वतंत्र जांच के बिना इन दावों की पुष्टि नहीं हो सकी है। दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हलचल बहुत ज्यादा तेज हो गई है। अमेरिकी
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान की स्थिति को लेकर कई संभावित सैन्य विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। ऐसा अमेरिकी अधिकारियों का कहना है। अगर हालात और बिगड़ते हैं तो किसी तरह की कार्रवाई से इनकार नहीं किया जा सकता। वहीं ईरान की संसद के स्पीकर ने अमेरिका को सख्त चेतावनी दे दी है कि अगर वॉशिंगटन ने सैन्य हस्तक्षेप किया तो अमेरिकी सैन्य और व्यापारिक ठिकानों को निशाना बनाया जाएगा। इसी बीच लंदन में ईरान के दूतावास से झंडा उतारने की घटना के बाद ईरान ने ब्रिटेन के राजदूत को तलब कर लिया है। ब्रिटिश विदेश मंत्री द्वारा ईरान में प्रदर्शनकारियों की मौत की निंदा किए जाने के बाद यह कूटनीतिक तनाव और बढ़ गया है। आज ईरान सिर्फ एक देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा सवाल बन चुका है। क्या ये आंदोलन दबा दिया जाएगा या ये सत्ता की नींव हिला देगा? क्या दुनिया सिर्फ तमाशबीन बनी रहेगी या फिर कोई बड़ा टकराव सामने आएगा? इतिहास गवाह है कि जब अंतिम संस्कार में भी लोग डर के बजाय नारे लगाने लगे तो समझ जाइए कि समाज के भीतर कुछ टूट चुका है। ईरान की सड़कों पर उस वक्त यही तस्वीर दिखाई दे रही है और यही वजह है कि पूरी दुनिया की नजरें इस समय तेहरान और ईरान के दूसरे शहरों पर टिकी हुई हैं। ईरान इस वक्त अपने इतिहास के सबसे तनावपूर्ण और निर्णायक दौर से गुजर रहा है, जहां लगातार तीसरे हफ्ते भी सरकार विरोधी प्रदर्शन थमने का नाम ही नहीं ले रहे हैं और हालात हर गुजरते दिन के साथ और ज्यादा हिंसक होते जा रहे हैं। राजधानी तेहरान से लेकर छोटे शहरों और दूर दराज के इलाकों तक सड़कों पर गुस्सा साफ देखा जा सकता है और सुरक्षा बलों के साथ आम लोगों का टकराव अब खुले संघर्ष की शक्ल ले चुका है। प्रदर्शनकारियों और स्थानीय नागरिकों के मुताबिक ईरान के सभी 31 प्रांतों में ये प्रदर्शन फैल चुके हैं और हर दिन गोलीबारी, गिरफ्तारियां और मौतों की नई खबरें सामने आ रही हैं। ये अब सिर्फ छोटे विरोध प्रदर्शन नहीं रह गए बल्कि पूरे सिस्टम के खिलाफ उठी एक बड़ी चुनौती बन चुके हैं। इन प्रदर्शनों के दौरान जिन लोगों की मौत हुई है उनकी पहचान अब धीरे धीरे सामने आने लगी है। जो तस्वीरें और वीडियोस बाहर आ रहे हैं वे हालात की भयावहता को साफ दिखा रहे हैं। तेहरान से सामने आए वीडियोस में देखा गया है कि जिन प्रदर्शनकारियों की मौत हुई उनके अंतिम संस्कार में भी डर का माहौल नहीं है बल्कि परिवार के लोग और रिश्तेदार खुलकर सरकार विरोधी नारे लगा रहे हैं। कब्रिस्तान में दफन के दौरान लोग रोते हुए, ताली बजाते हुए और ऊंची आवाज में नारे लगाते दिखाई दे रहे हैं, जिनमें सीधे तौर पर ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्लाह अली खामेनी को निशाना बनाया जा रहा है और तानाशाही के खिलाफ गुस्सा खुलकर सामने आ रहा है। महिलाओं की चीखें, बिलखते हुए परिजन और हाथों में मृतकों की तस्वीरें लिए लोग सड़कों पर चिल्लाते दिखाई दे रहे हैं। ये दृश्य ईरान के इतिहास में बेहद असाधारण माने जा रहे हैं क्योंकि आमतौर पर ऐसे मौकों पर भी लोग चुप रहने को मजबूर रहे हैं। इसी बीच अमेरिका स्थित मानवाधिकार संगठन HRANA का दावा है कि अब तक कम से कम 496 प्रदर्शनकारियों की मौत हो चुकी है और 10,000 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया नेटवर्क CNN इन आंकड़ों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं कर सका, लेकिन अलग अलग इलाकों से मिल रही जानकारी और सामने आ रहे वीडियोस इन दावों को मजबूत करते नजर आ रहे हैं। ईरानी सरकार इन आंकड़ों को लगातार खारिज करती रही है, लेकिन चश्मदीदों की गवाही और सोशल मीडिया पर लीक हो रही सूचनाएं सरकारी दावों पर गंभीर सवाल खड़े कर रही हैं। हालात को काबू रखने के लिए ईरान की सरकार ने इंटरनेट और टेलीफोन सेवाएं पूरी तरह बंद कर दी हैं। पिछले 72 घंटे से ज्यादा समय से देश लगभग पूरी तरीके से ऑफलाइन है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बंद हैं, मैसेजिंग ऐप्स काम नहीं कर रहे हैं और कई इलाकों में कॉलिंग नेटवर्क भी पूरी तरीके से ठप है। माना जा रहा है कि इसका मकसद यह है कि प्रदर्शनकारियों की आवाज और सड़कों की सच्ची तस्वीर दुनिया तक न पहुंच सके, लेकिन इसके बावजूद किसी न किसी तरह से वीडियो और खबरें बाहर आ रही हैं जो सरकार के लिए और बड़ी चुनौती बनती जा रही हैं। तेहरान की एक महिला ने बताया कि सुरक्षा बलों ने उसके घर के अंदर बैलेट गन से फायरिंग की। महिला के मुताबिक उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि सड़क पर एक लड़की को बिजली के झटके दिए गए और जब तक वे बेहोश नहीं हो गए तब तक उसे छोड़ा नहीं गया। जब महिला के पति उन्हें घर के अंदर खींच कर लाए तो उसके बाद सुरक्षा बलों ने उनके घर पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। महिला का कहना है कि उनके जान पहचान के कई लोग घायल हुए हैं और कुछ की मौत भी हो चुकी है। एक बुजुर्ग व्यक्ति को 73 पैलेट लगे एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई और एक महिला को पैर में गोली लगी। तेहरान प्रांत के कहरिजक फॉरेंसिक मेडिकल सेंटर से सामने आए वीडियोज हालात की गंभीरता को और गहरा कर रहे हैं, जहां दर्जनों शव काले बॉडी बैग में रखे हुए दिखाई दे रहे हैं। परिजन एक स्क्रीन पर दिखाई जा रही तस्वीरों के जरिए अपने अपनों की
पहचान करने की कोशिश कर रहे हैं। चारों तरफ चीख पुकार और रोने की आवाजें और कुछ दृश्यों में 250 से ज्यादा शवों की जानकारी दिखाई दे रही है। ईरानी सरकारी मीडिया का दावा है कि ये शव साधारण नागरिकों के हैं, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि अगर ये लोग प्रदर्शनकारी नहीं थे तो फिर इतने बड़े पैमाने पर उनकी मौत कैसे हुई। इन हालातों के बीच ईरानी सरकार ने 3 दिन के राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया है, लेकिन ये शोक उन प्रदर्शनकारियों के लिए नहीं जो सड़कों पर मारे गए, बल्कि उन लोगों के लिए है जिन्हें सरकार राष्ट्रीय प्रतिरोध के शहीद बता रही है। सरकारी टीवी के मुताबिक ये लोग अमेरिका और ज़ायनिस्ट ताकतों के खिलाफ लड़ते हुए मारे गए हैं। सरकार का यह भी दावा है कि अब तक 100 से ज्यादा सुरक्षा कर्मियों की मौत हो चुकी है। सोमवार को सरकार समर्थक एक बड़े मार्च का भी ऐलान किया गया है, जिसमें लोगों से कहा गया है कि वे कुरान लेकर सड़कों पर उतरें और प्रदर्शनकारियों पर धार्मिक प्रतीकों के अपमान का आरोप लगाते हुए सरकार के समर्थन में अपनी मौजूदगी दर्ज कराएं। सरकार का कहना है कि कुछ प्रदर्शनकारियों ने मस्जिदों को आग लगाई और इस्लामी प्रतीकों का अपमान किया। हालांकि स्वतंत्र जांच के बिना इन दावों की पुष्टि नहीं हो सकी है। दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हलचल बहुत ज्यादा तेज हो गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान की स्थिति को लेकर कई संभावित सैन्य विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। ऐसा अमेरिकी अधिकारियों का कहना है। अगर हालात और बिगड़ते हैं तो किसी तरह की कार्रवाई से इनकार नहीं किया जा सकता। वहीं ईरान की संसद के स्पीकर ने अमेरिका को सख्त चेतावनी दे दी है कि अगर वॉशिंगटन ने सैन्य हस्तक्षेप किया तो अमेरिकी सैन्य और व्यापारिक ठिकानों को निशाना बनाया जाएगा। इसी बीच लंदन में ईरान के दूतावास से झंडा उतारने की घटना के बाद ईरान ने ब्रिटेन के राजदूत को तलब कर लिया है। ब्रिटिश विदेश मंत्री द्वारा ईरान में प्रदर्शनकारियों की मौत की निंदा किए जाने के बाद यह कूटनीतिक तनाव और बढ़ गया है। आज ईरान सिर्फ एक देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा सवाल बन चुका है। क्या ये आंदोलन दबा दिया जाएगा या ये सत्ता की नींव हिला देगा? क्या दुनिया सिर्फ तमाशबीन बनी रहेगी या फिर कोई बड़ा टकराव सामने आएगा? इतिहास गवाह है कि जब अंतिम संस्कार में भी लोग डर के बजाय नारे लगाने लगे तो समझ जाइए कि समाज के भीतर कुछ टूट चुका है। ईरान की सड़कों पर उस वक्त यही तस्वीर दिखाई दे रही है और यही वजह है कि पूरी दुनिया की नजरें इस समय तेहरान और ईरान के दूसरे शहरों पर टिकी हुई हैं।